आप लोगों ने नोट कार्ड मिला हुआ है, सॉरी शेल मिला हुआ था, जो सबमिशन आज थी, सबमिशन ओपन नहीं की क्योंकि हम चाहते हैं हम आप इकट्ठी सबमिशन करें। संडे को सबमिशन है दोनों चीज़ों की इकट्ठी, ठीक है। हाँ तो प्रॉब्लम आप बताएं कॉपी करते हैं एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी, क्या एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? कॉपी में रिमूव करना, कॉपी करना, अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो डायरेक्टरी कॉपी एक दफा अगर मूव वाला काम से हो जाएगा। हाँ कॉपी मूव अलग चीज़ है और कॉपी अलग चीज़ है। मूव का मतलब है बस यहाँ से पॉइंट उठाओ और इस वाले पॉइंट जगह पर इंसर्ट करो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फोल्डर मूव कर रहे हो तो फोल्डर का वो पॉइंटर फोल्डर वाले वेक्टर से निकाला और जिस जगह रखना है उस जगह वाले में डाल दो, दैट्स इट, ये करना सही है। कॉपी हो सकता ये कॉपी मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कॉपी किया और कॉपी करके कहाँ कॉपी किया, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं वहाँ उसकी डीप कॉपी बनानी, ठीक है। आप अगर फोल्डर बना रहे हो उसका मतलब तुम्हें एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा इसी नाम का, ठीक है। तो तुम्हें डीप कॉपी बनाना है। डीप कॉपी का मतलब ये कि तुम्हें एक्चुअली कॉपी डिस्ट्रक्टर लिखा है, तो तुम्हें एक्चुअली फोल्डर का कॉपी डिस्ट्रक्टर लिखा है और इसी तरह टेक्स्ट फाइल का कॉपी डिस्ट्रक्टर, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का कॉपी डिस्ट्रक्टर और होगा उसका और होगा एक नया बनाकर नई वैल्यू वहाँ पर लिख सकते सर उसका कॉपी कमांड क्या होगी? कॉपी मतलब DSA और फिर आगे एक और डायरेक्टरी देते हैं आप उसमें मतलब मैं एक चीज़ समझ चाहता हूँ, तुमने हेल्प लेनी है दो तरीकों से तुम हेल्प ले सकते हो। एक तो तुम सिंपल सा काम है जो कि तुमने कल सभी ने रिप्लाई किया था कि भाई तो गूगल सर्वर जाकर वो क्या चीज़ है। दूसरा ये कि कमांड प्रॉम्प्ट की ना अपनी भी वो होती है हेल्पलाइन। इसमें अगर तुम देखो ना ये फॉर एग्जाम्पल हमने ये फोन बड़ा कर देता हूँ, ये अगर आपने किसी भी कमांड की तुमने अगर हेल्प चाहिए तो होता यह है कि आप लिखिए फॉर एग्जांपल हेल्प क्या कॉपी क्या करना है, हेल्प लिखूँ तो ये देखो ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो कॉपी कमांड है इसमें यूजुअली ये कुछ मोड्स हैं जिनको तुम इग्नोर करो। तो यहाँ पर पहले सोर्स आता है और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आपने गूगल करना है तो वो गूगल करें भैया कॉपी कमांड इन डॉस, ये तुम्हारा आ गया। इसमें देखिए ये कॉपी है और ये इसकी सोर्स होता है और फिर ये इसकी डेस्टिनेशन। तो कॉपी में बताते हैं आपने ये कॉपी करना है और ये यहाँ पर जाकर कॉपी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दिए कि ये तो सिर्फ नई एग्जाम्पल दी है ना कि आप वाइल्ड कार्ड वाला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं वो जाकर कहाँ पेस्ट करो, सी के अंदर पेस्ट करो, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड यूज करो। ये कह रहा है कि मैं जिस फोल्डर में बैठा हूँ उसकी ऑटो एग्जिट डॉट बैक उठाओ और ये जाके कहाँ पे पेस्ट कर दो, इस जगह जाकर, ठीक है। ये कह रहा है कॉपी करो ये वाली फाइल उठाओ और जाके कहाँ रख दो, सी विंडोज के अंदर ही रख दो, ठीक है। ऑलराइट सही है। ये लो ये फाइल उठाई ये जनरली करवा, ये आप पहले कॉपी कमांड लिखते हैं फिर आप सोर्स बताते हैं किसे कॉपी करना है और फिर डेस्टिनेशन बताते हैं कि आपने किस जगह पर, ठीक है। तो वहाँ पे मेक सेंस। ये मैंने इसका रिप्लाई भी किया था, समीर इसका रिप्लाई भी किया था, ठीक। अच्छा जी, और मुझेफ का सवाल ये है कि अगर मैंने किसी पूरे के पूरे फोल्डर को यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है तो वो कैसे लिखेंगे। तो मेरा ये जवाब है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें एक्चुअली दो तरह की कॉपी हो सकती है, एक तुमने फोल्डर में कॉपी किया और एक तुमने फाइल में। अगर तुमने फाइल में कॉपी किया तो फाइल में कॉपी में तुम्हें एक नई फाइल बनानी है जो कि सेम उसकी डिटो कॉपी हो,
नई फाइल बनाने के लिए तुम्हें एसेंशियली उसका जो अंदर कंटेंट है वो भी नया बनाना है। ये क्या ताकि तुम अगर इस फाइल को चेंज करो तो वो वाली फाइल पर चेंज ना हो। ठीक है, इस तरह का फोल्डर तुम कॉपी करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका भी पॉइंटर बस उसी जगह वही पॉइंटर है, तुम्हें डीप कॉपी करनी है। उसका मतलब है फोल्डर का कॉपी रजिस्टर लिखना है जो कि उसके अंदर की चीज़ को दोबारा कॉपी सेंस। ठीक है, और क्योंकि उसके अंदर पॉइंटर पड़े हुए हैं तो तुम्हें नए फोल्डर्स यानी कि वेक्टर ऑफ पॉइंटर पड़ा हुआ है, वेक्टर ऑफ फोल्डर पॉइंटर पड़ा, तुम्हें एक्चुअली वो नए फोल्डर दोबारा से न्यू के थ्रू एलोकेट करके दोबारा साइन करें सेंस। बस ये ठीक है, और किस और सेव का सेव किया है। हाँ ठीक ठीक है तो उसको मैं इसमें दिया था कि उसका पेरेंट सेव करके वो चला दिया था। ठीक है लेकिन उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने कोई यूजर बनाया हुआ ए और उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है और नीचे फोल्डर है ए बी और उस फोल्डर बी के अंदर ए है और उसके अंदर सब डायरेक्टरी है, तो वो उसका और उसका दोनों का पेरेंट का नेम चेंज कर देगा, तो वो दो अलग मर्ज करके करेगा। अच्छा दोबारा बोलो क्या बोलो तुम? एक तो नीचे चलेगा हमारे हाँ दो फोल्डर ए और बी के नाम से, ठीक है तो एक ए की डायरेक्टरी है उसके अंदर वो सब डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। सही है ठीक है, अगर बी डायरेक्टरी है उसके अंदर एक ए डायरेक्टरी पड़ी है और उसके अंदर कुछ सब डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। ठीक है अगर हम उसको सेव करवाते हैं फाइल पर बाद दोबारा रीड आउट करते हैं तो पेरेंट्स के साथ मैच करके उस डेटा लिखवा देते हैं। पहले तो उसमें ए की सब डायरेक्टरीज लिखवा देंगे, फिर उसमें बी बनाएगा, बी बनाने के बाद नीचे उसमें अगला सब डायरेक्टरी पहले उसका पेरेंट ए आया था, हाँ तो वो ए तो पहले भी पड़ा हुआ था ऊपर वाले डायरेक्टरी के अंदर, वो वहाँ से डाटा उठा के ऊपर वाले ए में लिखवाना शुरू कर देता है। इसका तो तैयारी कोई नहीं है। तुम्हारे पास ये एक बी ड्राइव है, तुमने कहा कि इसके अंदर ये एक F1 फोल्डर है, F2 फोल्डर है, F3 फोल्डर, ठीक है, और इस F1 में लेट्स से फाइल मैं कह देता हूँ A1 है, A11 है, A12 है और एक A13 है, और इसके अंदर A21 है, A22 है और एक A23 है। तो इसके अंदर है A31 है, A32 है और एक A33। अच्छा, अब तुम कह रहे हो कि इसी के अंदर एक और फोल्डर है F1। लेट्स से इसके अंदर एक और फोल्डर है और वो उस फोल्डर का नाम भी F1, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक फाइल पड़ी हुई है, लेट्स से लेट्स से हम कर देते हैं एक K1, एक K2, एक K3। तुम कह रहे हो ये जब करोगे तो वो भी इसके अंदर कॉपी करना स्टार्ट होगा, हाँ ओके। तुम इसको रखवाते कैसा अंदर आ गए तुम? हाँ है ना कर उससे पहले तो बी एडिट कर देगा, हाँ उसके बाद आएगा कि A1 मतलब A11 ये तुम फाइल में रखवा रहे हो, फाइल में से पहले डी आ बी अच्छा फिर उसके बाद आ रहा है बी नीचे बी F1 डी आएगा, फिर आएगा F1। ये फाइल मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारी NLR की आउटपुट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो पहले डी होना चाहिए, फिर उसके बाद F1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन F1 के साथ आउटपुट होना चाहिए कि भाई ये बीच का पैरेंट कौन है, लेट्स से बीच का पैरेंट, ठीक है। और उसको सेव कर रहा हूँ कि A11 और ये रखा हुआ तुमने A11 और और इसका पैरेंट है मेरा F1। अच्छा। फिर आगे आगे बताओ, इस तरह है ये F1 और ये है A12, F1 और ये है A13, फिर तुम्हारा आता है फिर तुम्हारा आता है F2, BF2, अच्छा, फिर उसकी ब्रांचेज आती है, तो याद रखा F2 A21, F2 A22 और F2 A23, ऐसे है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद होगा VF3, ठीक हो गया, और
और यहाँ पे आ गया F3 के अंदर ये तो तीनों चीज़ें आ जाएगी, यानी A31 A32 A33। साथ अब आप ये भी आएगा कि F3 के अंदर F1। अच्छा, F3 के अंदर F1। आई थिंक ये इजीली हो जाएगा कि अगर तुम ये जो आइट्रेशन कर रहे हो, ये वेक्टर है, इसका आइट्रेशन होनी है। इंसर्शन करते हुए अगर तुम उसी वेक्टर में आइट्रेशन इधर से करो, ये तुम F1 को जब ढूंढोगे ना, यानी जब तुमने F3 के अंदर F1 है और फिर तुम्हारी दोबारा से ये इंसर्शन होनी है F1 के अंदर क्या A K1 और F1 के अंदर है A K2 और ये क्या है F1 के अंदर A K3 है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम प्रॉब्लम आएगी तो जिस डायरेक्शन में तो होना चाह रहे हैं ब्रेक के तो वेरिएशन करते हैं। क्यों? लेकिन अगर उधर ना चोरी करता क्या? नहीं, ट्रैवर्स तुम ऐसे ही करोगे, लेकिन जब तुम्हें F1 सर्च करना है तो वो जो इस फोल्डर में सर्च है तो वो रिसेंट फोल्डर होगा ना, इसलिए नाम है। लास्ट फोल्डर से रिवर्स करना है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये देखो तुम्हारा जब तुम रीड करना शुरू करते हो तो मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की चीज होगी कि ये तुम्हारा करंट पॉइंटर है जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा तुमने F1 रीड किया, ठीक है। जब तुम F1 रीड करते हो तो इसका मतलब है, तो मेरे ख्याल में ऐसा बनेगा, ये तुम्हारा V बन गया, ठीक है। अब जब तुम्हारा F1 तुम्हें मिलता है तो F1 में तुम्हारी ये एंट्री करती है, ठीक है। अच्छा, ये F1 बन गया। अब F1 आगे शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे F1 क्रिएट होता है तो साथ आप क्या करते हैं, करंट पॉइंटर को यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब F1 के आगे जिसकी इंसर्शन में अगर उसी के आगे है अगर इसी के ही मजीद जो अभी हमारा करंट पॉइंटर जहाँ मूव हुआ है इसकी वैल्यूज आती जा रही हैं तो हम वो ऐड करते जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा आ जाता है जो कि ये नहीं है तो फिर आप पैरेंट पे मूव करेंगे, यानी जिसका करंट पॉइंटर है वो उससे आप एक पैरेंट पर आएंगे। चलिए आगे आते हैं, देखिए क्या होता है, क्यों इसने करंट पॉइंटर हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसमें F1 पे पॉइंट कर रहा है, इंसर्शन उससे आगे होगी, which means इसके आगे इंसर्शन हो जाएगी A11 और अगली इंसर्शन हो जाएगी A12, अगली इंसर्शन हो जाएगी A13। करंट पॉइंटर हमारा यहीं पर है। आगे क्या रहता है, दोबारा से VF2 आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट ये नहीं है, पेरेंट हमारा V हमारा आ गया ना ये, और V और ये क्या बराबर है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बैक चले, ठीक है। आप बैक जाएंगे, करंट पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ गया, ये बात समझा गई। अच्छा जी, अब जब वो कहता है कि ये है और फोल्डर की नई वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि हमने एक और पहुंचना, फोल्डर में इंसर्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे F2 आ जाएगा और करंट पॉइंटर हमारा मूव कर जाएगा। अब आगे जो फाइल आ रही है, ठीक है, तो वो हम इंसर्शन करते जाएंगे, क्या आ जाएगा, करंट पॉइंटर हमारा F2 क्या इंसर्शन हो रही है, क्या हो जाएगा A21 A22 A23, ठीक है। अब क्योंकि दोबारा से ये नहीं आया तो हम दोबारा से बैक करते हैं, करंट पॉइंटर हमारा दोबारा यहाँ पर आया और एक नई वैल्यू से, ठीक है जी, ये आ गया F3। अब क्या होता है, यहाँ पर आए, हो गया सही ना जी, A31 A32 A33, ठीक है। अब क्योंकि इसी के अंदर है F1 तो इसके अंदर नया फोल्डर बन गया, ठीक है, F1 हो जाएगा और क्योंकि आगे इसी और करंट पॉइंटर हमारा यहाँ मूव करेगा, ठीक है, करंट पॉइंटर यहाँ पर है, इसके आगे सेशन हो गया, ठीक है ना। सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफाई ये करना है कि जो
इंसर्ट होने के लिए दूसरी आ रही है फाइल है या फोल्डर, वो तुम बेसिकली आइडेंटिफायर लगा लो, एक की वैल्यू यहाँ पर रख दो। फॉर एग्जांपल तो ये जो आगे वैल्यू आ रही है वो 0 है या 1, अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब फाइल है, अगर 1 है इसका मतलब है फोल्डर। ठीक है ना। अगर फोल्डर क्रिएट होगा तो करंट पॉइंटर नया क्रिएट होने के फौरन बाद वहां पर चलता है बस। ठीक है। अब अगर उसी फोल्डर की दोबारा यूसेज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो हम एक पीछे हैं, अगर वो भी नहीं है तो एक और पीछे है। ठीक है ना। सही हो गया। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी नहीं पता। मैं वो उसका कर रहा था कि वो देखो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें, मैंने एक छोटी सी बात कहनी है आपको जो कि मैंने पिछली क्लास को भी कही है। ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिबल क्वेश्चन। ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि तुमने किया है। मुझसे पिछली क्लास में इस तरह का कोई सवाल, यानी मुझसे सवाल ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मूव इंस्ट्रक्शन है क्या, मैं क्या मतलब सवाल करने वाला। ठीक है ना। आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट पे मूव इंस्ट्रक्शन जो भी बनती है उसकी जगह हेल्प देखो, गूगल पे जाके हेल्प देखो, ये कोई सवाल है करने वाला नहीं। आप सवाल अगर करना ही है तो आप टेक्निकल सवाल करेंगे, भाई ये चीज़ ऐसे कैसे होगी, ये तो एक लॉजिकल सवाल है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ऐसा सवाल करने लग जाए जो कि आई मीन जो आप आराम से गूगल कर सकते हैं तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं। ठीक है। ये एक डिस्टर्बिंग चीज़ है कि भाई आप 4th सेमेस्टर में आ गए, मैं आपको ये बात था नहीं बता सकता। ठीक है। हमें प्रोजेक्ट के अंदर कई चीज़ें जानबूझकर ऐसे छोड़े जाती हैं जो कि अनक्लियर होती हैं और वो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस अनक्लियर चीज़ को खुद ही ढूंढेंगे जाए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए असाइनमेंट्स जो होती हैं वो जानबूझकर ऐसी दी जाती हैं जिसमें बाकायदा गाइडेंस होती है कि भाई आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है। उसकी वजह होती है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ठीक है। कि आप क्योंकि वो आपको पहली दफ़ा कर रहा है। फिर जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट इसीलिए प्रोजेक्ट कहलाता है क्योंकि उसमें आपको नई चीज़ें करनी होती हैं और खुद करनी होती है। आपको अपनी हेड बैंकिंग करनी होती है ताकि वो नई इन्वायरमेंट में नई चीज़ को आप खुद करना सीखें। जो आपकी प्रैक्टिस है, जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करने के लिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ऐसे ही मिलेगा। आपको खुद गूगल करना पड़ेगा। आपको इस तरह से अब जैसे हम कैलकुलस का असाइनमेंट अभी हम दे रहे हैं, उनमें कुछ इन दी एंड एक लाइन का सोल्यूशन बनता है, लेकिन हमने उनको नहीं बताया कि ये तुमने खुद गूगल करना है, खुद देखना है कि यार ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर कई चीज़ें हैं जो कि अनक्लियर होगी। वो आप कई दफ़ा असम्पशंस लेंगे, कई दफ़ा आप बोल करके खुद आप फिगर आउट करेंगे यार ये बनता है, ये सही है या नहीं है, उस पर भी डिस्कशन हो। आप उस पर कहते हैं भाई ये तो आपने बताया नहीं था, तो ठीक है हम नहीं बताया, जब हम नहीं बताया प्रोजेक्ट के अंदर कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं बताइए। ठीक है। वो आपको खुद फिगर आउट करनी है, उसके लिए आपको खुद हेडलाइनिंग करनी है। ठीक है। और कोई इस तरह का सवाल जो टेक्निकली समझ में ना आ रहा कैसे। जी जी थैंक यू। मेरे को कॉपी करवाना है, वो हम इसमें करवा सकते हैं, ये वाला यूज़ करके। क्या अगर आप सपोज करते हैं कि इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी में कॉपी कराना फोल्डर्स को, तो उस डायरेक्टरी के लिए टेम्पलेट फाइल में उसको पाथ में यूज करके सेव करके और उसी फाइल को यूज करके दूसरी वाली डायरेक्टरी में बना दें ताकि वो कॉपी कर सकें टेम्पलेट से। ये कॉपी एड्रेस तुम्हें बनाना चाहिए, कॉपी एड्रेस तुम्हें बनाना चाहिए। ठीक है। कॉपी एड्रेस मैं इसलिए भी कह रहा बनाना चाहिए क्योंकि वो एक रिकर्सिवली नीचे चीज जाने वाली चीज़ में तुम्हें अभी तक हमने नहीं बनाई, उसमें एक और बनाना चाहिए। तो तुम एक तो बनाओगे और आई थिंक वो 4-5 जाने आप खोल लेंगे तो देयर इज नो नीड टू वरी। वो आप छोटी सी चीज़ बड़ी बना लें, वो बनाना चाहिए। ठीक। और कोई बात मेरी क्लास में एक और सवाल हुआ था कि ट्री प्रिंट कैसे करें। वो ट्री इंस्ट्रक्शन थी, वो हो गया ना बस। वो जिस तरह से हमने याद किया था DIR डिलीट किया था ना कुछ रिकर्सिव। उसी तरह की बात है। सर ये CD डॉट जो है ये वो फास्ट प्रिंट करता है, जहाँ तक इस कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं होता हमारे घर नहीं, में। उसमें सिर्फ जिस वर्किंग डायरेक्टरी में उसका ट्री फॉर्मेट करता है ना। हाँ यानी वो रूट से लेकर वहाँ तक का सारा पाथ दिखाता है। वो जो वेक्टर हमने रखा था ना शेल में,
वो वाला सारा पाथ दिखा रहे थे यहाँ से यहाँ नहीं सर, वो करंट नहीं था वहाँ। मतलब रूट से हाँ? सीधी कर जिस- रूट से वहाँ, हाँ? जिस पे सीपी होता है हाँ, ना, हाँ। वहाँ से करंट करता हूँ, वहाँ से ट्री लेकर तक। रूट तक, है ना? तो ये रूट से लेकर वहाँ तक का पाथ है। सही है? अच्छा, एक और मैंने बात बतानी थी आपको, जो कि पिछली क्लास में मैंने एक्चुअली लोगों के कोड देखे थे, जो मैंने आपके अपने लोगों ने नहीं देखे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि फोल्डर की क्लास बनाई और फाइल की क्लास बनाई, जो बनानी उन्होंने टेक्स्ट फाइल की, उसके अंदर सारी चीज़ें पब्लिक कर, ठीक है? तो सारी चीज़ें पब्लिक कर दी और पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं अन्य बात। देखें, मैं आपको पहले बता दूं बात कि अगर आपने इस तरह काम किया तो आपको बहुत बड़ी डस्ट, आप ऊप पढ़ के आए हैं, आप नजर आना चाहिए कि आपने ऊप को यूज किया। अगर आप ऊप नहीं यूज कर रहे तो फिर आप ना एक्सपेक्ट करें हमसे कि हम आपको सेक्रेट दें। ओके, फॉर एग्जांपल इसी तरह से सिर्फ ये बात नहीं है कि सारा वो पब्लिक कर दिया, कई ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि फोल्डर क्लास में होनी चाहिए और वो हो रही हैं शेल क्लास में। आपको ये चीजें फिगर आउट करनी चाहिए कि किस फंक्शन को कहाँ होना चाहिए। ऊप की जबान में सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि किस फंक्शन को किस जगह होना चाहिए। जो फंक्शनल वो फंक्शन जो कि फोल्डर के एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, तो वो फंक्शन वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी फोल्डर में से एक मजीद एक फोल्डर को सर्च कर, अब ये काम शेल की क्लास में नहीं होना चाहिए। हाँ, शेल रिक्वेस्ट कर सकता है फोल्डर कि भाई ये मुझे सर्च कर दीजिए, लेकिन सर्च करने का काम किसका होगा? ये वहाँ की फोल्डर क्लास के होगा, क्योंकि वो बड़ा सारा कुछ फोल्डर के अंदर हुआ है। तो वाई इट शुड बी इन योर शेल क्लास, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन बात है कि फिर वो सारा पब्लिकली एक्सेस हो रहा होगा। आपकी ऊप की ऐसी कैसी करना वो नहीं, अगर आपने वो वहाँ काम किया तो प्लीज़ वहाँ से कट करें और वहाँ पे ले जाएं, वहाँ पे एज दिस के तौर पर एक्सेस करें। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने ख्याल रखना। अगर यहाँ ख्याल रखने, देखिए मेरी बात सुने, होगा ये कि पब्लिकली एक्सेस नहीं हो रही होंगी तो वो आपको थोड़ा सा एक इंडायरेक्शन के साथ सोचना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी देखना कितनी क्लीन होती है। ऊप की मज़ेदार बात यह है कि शुरू में आपको लगता है कि आपको हर टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन जब चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो वो एक एक लाइन में तो ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि, और मैंने कई दफ़ा ये चीज़ बताई थी बात कि, और पीएफ वाले लोगों ने मैसेज किया पड़ी थी तो मैंने बड़ी जरूरत बताई थी, वो ये कि अच्छे प्रोग्रामर में और बुरे प्रोग्रामर में इस तरह का फ़र्क नहीं होता कि अगर मैं 100 बुरे प्रोग्रामर ले लूँ तो एक अच्छा प्रोग्रामर बने। अगर आप 1,00,000 भी बुरे प्रोग्रामर ले लें तो वो एक अच्छे प्रोग्रामर के बराबर नहीं हो सकते। वो कभी भी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते जो एक अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट और अच्छा प्रोग्रामर प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, और यही छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि एक अच्छा प्रोग्रामर और बुरे प्रोग्रामर की तरफ, डायरेक्शंस की तरफ ले जाती है। ओके, कि कोड को क्लीन करके काम करना और एब्स्ट्रैक्शन में रहकर काम करना, ये शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में बहुत नेचुरल बनता है। और जब तक अपने आप को, दिमाग को आप उस पर नर्चर नहीं करेंगे तब तक आप इसकी वजह से बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर वो वेक्टर्स वगैरह उसके चाहिए भी हो तो आप बाय रेफरेंस रिटर्न करवा दें, ठीक है, अगर आपको एक्सेस कहीं करना भी हो, ठीक है, वरना आप बेहतर है कि उसको उस फंक्शन निशानी को उसी के अंदर रखें और उसको वहाँ से कॉल, मेन फंक्शन तो कॉल तो शेल सही होता है, लेकिन शेल रिक्वेस्ट करेगा फोल्डर को कि भाई ये इस फोल्डर में मुझे, ठीक है, ऑलराइट। और भी इससे पहले कि हम नोट पैड की तरफ जाए जी, और किस बात
प्लीज़ वो शीट वो खोल लें, देखें, मुझे बताएं कोई चीज़ आपकी रहती हो ताकि हम आगे मूव करें। उस्मान, मैं कहा था प्रोजेक्टर भी बंद हो गया। जी सोचें एक और कोई भी और सवाल है तो प्लीज़ करें, मुझे कोई मसला नहीं है, आप प्लीज़। इसको बंद करके नहीं बिल्कुल बंद हुआ। अच्छा हाँ बिल्कुल, प्लीज़ ये देखें कोई चीज़ पूछनी है। पूछना कोई भी सवाल तो प्लीज पूछें। फॉर्मेट जहाँ पे करेंगे जिस पोजीशन पे सीपी होगा उसको फॉर्मेट करना है। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसकी सारी सब डायरेक्टरीज मतलब फॉर्मेट क्या चीज़ है? फॉर्मेट आप इस वक्त जिस जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, फॉर्मेट आप जिस जगह बैठे हुए हैं उस जगह से आगे सारा स्ट्रक्चर उड़ा और वो खुद भी वो सीपी वो खुद नहीं उड़े। जैसे डी ड्राइव है, डी ड्राइव को मैं कहता हूँ कि मेरी डी ड्राइव का फॉर्मेट डी ड्राइव नहीं उड़ाता, डी ड्राइव के को वैसे ही रखता है, उसके अंदर जितना कुछ होता है वो उड़ाता है। नहीं वो अगर आप वर्चुअल ड्राइव के अंदर अगर आप वर्चुअल ड्राइव के अगर आपका करंट पॉइंटर ही वर्चुअल ड्राइव के ऊपर बंद करके क्लाइंट को अगर आप वर्चुअल ड्राइव के ऊपर है ना, अगर आपका करंट पॉइंटर वर्चुअल ड्राइव के ऊपर है फिर तुम्हारी बात ठीक है, तो पूरी की पूरी इसको फॉर्मेट मारते हैं। लेकिन अगर आपका करंट पॉइंटर फॉर एग्जांपल इस F1 पे था और यहाँ पर आप अगर फॉर्मेट करते हैं तो ये सब सर अगर यहाँ पे रिमूव डायरेक्टरी लिखते हैं रिमूव डायरेक्टरी और बात रिमूव डायरेक्टरी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ F3 पे मैं हूँ और F3 पे दो फर्क है। अगर मैं F3 पे हूँ और मैं कहता हूँ रिमूव डायरेक्टरी करे F1, तो इसके अंदर अगर F1 है तो वो F1 और इसका अंदर वाला सब स्ट्रक्चर उड़ा देगा। ठीक है, तो रिमूव डायरेक्टरी क्या है कि इस रिमूव डायरेक्टरी के अंदर आपको जो रिमूव है ना RM और DIR, इसमें आपको एक नाम बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर F1 बता सकता हूँ अगर मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पर, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्टरी वहां से उड़ाए। ओके
ये और ये बहुत सारी डायरेक्टरीज हो सकती हैं, उनमें से कोई एक उड़ाए। सर अब अगर अगर आप यहीं पर फॉर्मेट लिख दें, ये इसके अंदर पड़ा हुआ ये फाइल्स को उड़ा देगा, और ये जितने भी फोल्डर है उस साइड उड़ा देगा। लेकिन वी में F3 रहेगा। हाँ वी में F3 रहेगी। ओके, और कोई बात? सर ये DIR भी तो उसकी तरह ही है, CD डॉट की तरह। वो कहते हैं DIR ये नहीं है। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। हाँ, जिस डायरेक्टरी में तुम हो, जो CD डॉट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ होता है। ये देखो ना, अगर F1 में है तो बताएगा B F3 F1, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं और आप कहते हैं DIR, तो वो ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, ठीक है। सर ये काम हमने CD डॉट में किया। हाँ, तो मुझे एडवांस वहाँ कॉपी कर देना। CD डॉट से उसका सब पाथ बताता है कि मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ में रखा, ठीक है। और कोई बात? हाँ जी, और की बात? पहले शो नहीं हो रहा था, हमने बनाया हुआ पाथ को। क्या? CD डॉट करने की जरूरत नहीं है। उसने क्या ट्री फॉर्मेट में बताया बस। वो तो दोबारा साफ समझिए। इसका पाथ तो पहले शो हो रहा था ना, कि इस वजह से B या V। हाँ, वो एक फंक्शन है, उन्होंने बनाया है, उसी बना दिखा दो, कोई बात? इसमें तो चलता ही नहीं CD डॉट। हाँ हाँ, इसमें ही चलता, पुरानी वाली कमांड हो, ठीक है। और की बात? और ये PWD ये भी मेरी चल रहा है उसमें कमांड का। हाँ, PWD क्या था? सर इसको हाँ? जिस करंट डायरेक्टरी में है ना, हाँ, जो अभी जिसमें है ना उसका नाम है। तो सिर्फ नाम, ठीक है, वो तो बहुत है। जिस डायरेक्टरी में तुम हो उसका नाम प्रिंट है। सिर्फ CP प्रिंट कर देना। हाँ? CP प्रिंट कर देना। CP का नाम करंट हाँ, करंट ग्रैंड कॉन्ट्रैक्ट का नैरो नाम प्रिंट है, सिंगल सा। हाँ, ये तो और कोई बात? बस सर। दो चीजें बतानी है, नोटपैड में बतानी है और प्रिंट में क्या होगा, और बता। बस और कोई चीज रहती है? 15 मिनट में बताओ। अच्छा, ठीक है। और तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उधर अच्छा अच्छा, बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दो। अच्छा, यार मैं तो आ गया। और जब नेक्स्ट पार्ट हम करने के लिए जा रहे हैं वो है नोट पर, ठीक है। और थोड़ा सा काम हमारा प्रिंटर रिलेटेड है, वो भी सिस्टम, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट है